नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। आप देख रहे हर तस्वीर में कहानी है। बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक अपार्टमेंट में आग लग जाने से 2 शख्स की मौत हो गई, जबकि आग लगी में घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। राजधानी पटना में आग ने तबाही मचाई है। अपार्टमेंट के बिल्डिंग में लगी आग ने एक परिवार को उजाड़ दिया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे आग की लपटों में दो जिंदगियां खत्म हो गईं। अगलगी की यह घटना पटना से सटे दानापुर के एसके-पुरम इलाके की है। आग में झुलसने से एक युवती और एक बच्चे की मौत हो गई। घटना शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में विफल रहीं। छोटी सी चूक के बाद जो है आगलगी की एक बड़ी घटना पटना में देखने को मिली है। ये पटना जो है संगम मोड़ के समीप का ये अपार्टमेंट है और इस अपार्टमेंट में जो टॉप फ्लोर है उसमें जो फ्लैट था वहाँ उसमें आग लगी और आग की घटना के दौरान जो है 2 लोग जो है बुरी तरह से जो है वो झुलस गए। इलाज के दौरान कहा जा रहा है कि दोनों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आग सुशीला आनंद होम के ऊपरी तल्ले पे लगी थी, जहां पर कंस्ट्रक्शन के कई सामान रखे हुए थे। आग लगने से घर में रखे सिलेंडर में भी ब्लास्ट हो गया था, जिससे आग ने भयावह रूप अख्तियार कर लिया और अगलगी में लाखों का सामान भी जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका जताई जा रही है। अगलगी की वारदात अहले सुबह हुई, लेकिन उसकी सूचना स्थानीय पुलिस को सुबह करीब 6 बजे मिली। फौरन दमकल की गाड़ियों को घटना स्थल पर भेजा गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग ने घर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। 2 जिंदगियां खत्म हो गईं और घर भी राख हो गया। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार में कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। संक्रमण के आंकड़े रोज डरा रहे हैं। सरकार कोविड नियमों के पालन करने का सख्ती से निर्देश लोगों को दे रही है, बावजूद इसके लोग लापरवाह बने हुए हैं। कुछ शहरों की सब्जी मंडियों की तस्वीर देखिए और समझने की कोशिश करिए कि लोग अपनी जान से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। कोरोना पर नई गाइडलाइन जारी होने के बावजूद बिहार शरीफ बाजार समिति में भीड़ लगी दिखी। लोग बगैर मास्क के बाजार समिति में घूमते दिख रहे हैं और मास्क न पहनने के तरह के बहाने बना रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन जारी होने के बाद भी किस तरह से यहाँ भीड़ उमड़ी है, अब दिखा सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी है और जो किसान हैं, व्यवसायी हैं, सभी लोग इकट्ठा होकर बिना कोविड गाइडलाइन के पालन किए हुए यहाँ पर खरीद बिक्री कर रहे हैं। क्यों नहीं मास्क लगाते हैं? सर लगा रहे हैं सर, उधर रखते हैं बोड़वा में कमछिया में सर। तो क्या कोरोना से डर नहीं लगता है? डर है सर, वो रखते हैं बोड़वा में, इसी चलते यहाँ इससे साफ जाहिर है कितने लापरवाही लोग बरत रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कैमरा आने के बाद भी ये मास्क नहीं लगा रहा है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। खगड़िया के सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सब्जी मंडी में न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, न ही किसी ने मास्क पहना है। जायजा लिया संवाददाता दिग्विजय ने। आप ये देख सकते हैं कि जो पूरे शहर के लोग जो खगड़िया सब्जी मंडी है, यहाँ पर पूरे जिले से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन जो मास्क पहनना चाहिए था, जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए थी, वो कहीं पर भी यहाँ नहीं दिख रहा है। मास्क पहनना चाहिए, इतना भीड़ है। तो ठीक है, पहन लेंगे। अब मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क है सर, मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क पहने काम कर रहे थे, अभी तुरंत खोल के रखे।
बाढ़ के सब्जी मंडी में भी ज्यादातर लोग बगैर मास्क के घूमते दिख रहे हैं। दुकानदार जहां देर शाम तक दुकान खोलने की मांग कर रहे हैं, वहीं आम लोग दिन में भी कर्फ्यू लगाने की मांग कर रहे हैं। मेन हो मास्क लगाना। मास्क जो है लोग कहीं भी देखिए, कहीं भी जाइए देखिए मास्क लोग अपना यूज नहीं कर रहे हैं। लगता है कि जैसे अनदिनमा होता है वैसा ही सिस्टम से जो पहले लोग आते थे दुकान में, राशन में, पूजा करने में, उस ढंग से नहीं करा। जैसे मन तैसे लोग मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसा हो कि प्रशासन को थोड़ा धैर्य कर काम, जिसे मारा पीटी करते हैं प्रशासन सब्जी वाले को चाहे फल वाले को, वो लोग पर जरा ध्यान दे। शाम में 6 बजे से बंद हो रहा है, सरकार का नियम कितना कर देगा? ठीक ही है सर, बीमारी बढ़ रहा है तो सरकार का नियम। छपरा के सब्जी बाजार में भी कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ की सब्जी मंडी का क्या हाल है और लोग कितने लापरवाह बने हुए हैं, जरा देख लीजिए। छपरा के सब्जी मार्केट का हम नज़ारा दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन हो रहा है। लोग जो है बिल्कुल पास खड़े होकर के सब्जी की खरीदारी कर रहे हैं। बचना तो चाहिए, नकाब लगाना चाहिए। बहुत जिसका समझदारी नहीं है वो नहीं लगा रहा है। तो ये हाल है कई जिलों के सब्जी मंडी का। लोग किस कदर लापरवाह बने हुए हैं, ये तस्वीरों में साफ दिख रहा है। सरकार के बार बार निर्देश के बावजूद लोग क्यों अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, समझ से परे है। ये हाल तब है जब कोरोना का भीषण प्रकोप जारी है, लोगों की जान तक जा रही है। बावजूद इसके लोग जानबूझकर अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेगूसराय की सड़कों पर लापरवाह राहगीर उठक बैठक करने की सजा भुगत रहे हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच जब प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो हड़कंप मच गया। बेगूसराय की सड़क पर इन दिनों हर तरफ ऐसा ही नजारा दिख रहा है। बार बार की अपील के बावजूद जब सिरफिरे मास्क लगाने को तैयार नहीं हो रहे तो इन्हें बीच सड़क पर सबके सामने उठक बैठक करने की सजा दी जा रही है। ये जनाब बगैर मास्क पहने ही सड़क पर तफरी करने निकल पड़े थे। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें सबके सामने कान पकड़कर उठक बैठक करने की सजा भुगतनी पड़ी। इन जनाब ने भी कुछ ऐसी ही गलती की थी। महिला अधिकारी का इशारा मिलते ही इन्हें भी बेगूसराय की सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक करना पड़ गया। मास्क नहीं निकल रहे हैं, उन सबके ऊपर फाइन इम्पोज किया जा रहा है, 50 रुपए का चालान कटा जा रहा है सरकार के निर्देश। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो रही है और उससे बचने के लिए मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। ये अपील बार बार की जा रही है, फिर भी कुछ सिरफिरे मानने को तैयार नहीं है। तो उन्हें सबक सिखाने के लिए सड़क पर उतरी ये महिला अधिकारी उनसे उठक बैठक तो करा ही रही हैं, फाइन भी काट रही हैं। इस सख्ती का असर देखने को भी मिल रहा है। अभी लोगों में मास्क लगाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। चालान जब काटा जा रहा है तो लोगों ने देखा जा रहा है कि लोग आजकल मास्क लगाने। बेगूसराय की सड़क पर बगैर मास्क पहने पकड़े गए तो फजीहत तय है। इसीलिए जब भी घर से बाहर निकलें मास्क जरूर लगाएं। ये आपके और दूसरों की सेहत के लिए अच्छा है, वरना ये महिला अधिकारी आपको मास्क तो देंगी ही, लेकिन उससे पहले उठक बैठक कराएंगी और इसका वीडियो भी बनाया जाएगा। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। प्यार में बीच सड़क पर थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। 3 साल तक एक दूसरे से प्यार करने वाले प्रेमी युगल में आखिर ऐसा क्या बात हुआ कि बीच सड़क पर ही दोनों लड़ पड़े? देखिए रिपोर्ट। प्यार में अंधा मारपीट का धंधा, ये प्यार तूने क्या किया? प्यार, इश्क और मोहब्बत करना मना है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? गोड्डा में बीच सड़क पर एक लड़की को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि लड़का लड़की प्रेमी युगल हैं। दोनों में 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पीड़ित लड़की मुंबई में काम करती थी और जब वो घर लौटी तो लड़का से मिलने गोड्डा पहुंच गई। यहीं पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद लड़का ने लड़की की पिटाई कर दी।
लड़की बताती है कि बार बार शादी का झांसा देकर लड़का उसके पास मिलने आता था और पैसे ऐंठ कर निकल जाता था। बोला कि शादी करेंगे, बोले शादी किया नहीं, तो हमेशा ही सही बोलता है शादी करूंगा बोल के। फिर पैसा वैसा सब जितना कमाती थी सब पैसा लेता था वो। कमा के फिर उसको बाइक भी खरीदा। बाइक खरीदने के बाद में अभी फिलहाल के लिए और पैसा भी जो पैसा लेकर आ रहे थे वो पैसा अपने से अभी बैग में रखी थी, वो छीन के लेके गया। कितना पैसा था उसमें था 1.5 लाख। तो फिर अभी मारपीट भी किया? हाँ, मारपीट क्यों किया? अभी चेन लेके गया है, एक अंगूठी लेके गया, बाकी पैसा लेके गया। मारपीट क्यों किया? अभी मारपीट बोला भागा। फिर मैं बोली कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं कैसे जाऊंगी? तो बोला कि नहीं अभी नहीं है मेरे पास पैसा, मेरा आधार कार्ड सर्टिफिकेट सब चीज ले लिया है। वहीं गिरफ्त में आए आरोपी युवक ने ही उस लड़की के ऊपर ये आरोप लगाया है कि वह दूसरे लड़कों से बात करती थी। दुख हुआ थोड़ा दूसरे के साथ में देखे, इसी और कोई बात नहीं। किससे बात कर रही थी? दूसरे लड़का से खाली बात ही नहीं कर रही थी, तो गंदा गंदा कर रही थी, इसलिए तो अच्छा बात करता था और फोटो करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कुछ पैसा के लिए कुछ गहना बेचने के लिए गई, तब तक फोन उसका आ गया, तो उसको स्कूल के पास बुलाया था जहाँ उसके साथ मारपीट की गई ताकि वो भाग जाए, डर पर भाग जाए। उसके बाद वो थाना पर यहाँ पर आए थे, जिसके बाद कार्रवाई किया गया तो उस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है, पैसा भी बरामद हो गया है और इसके बयान पर आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल अब देखना है कि पुलिस इस आरोपी युवक को कितना सजा दिला पाती है ताकि समाज में रह रहे ऐसे युवकों को कड़ा संदेश मिले। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव कुमार झा की रिपोर्ट। बेगूसराय की कुमकुम देवी धूमधाम से बिटिया की शादी का सपना पूरा करने वाली है। सामाजिक कार्यकर्ताओं की छोटी सी पहल ऐसी रंग लाई कि हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ने लगे। इस तरफ बिटिया रानी के लिए सोने और चांदी के गहने रखे हुए हैं। दुल्हन बनने के लिए सुर्ख लाल रंग का जोड़ा सजा हुआ है, चूड़ियां हैं, मेकअप किट है, तो ये स्टाइलिश घड़ी और चमचमाते जूते दूल्हे राजा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस छोटे से टेबल पर बर्तन और क्रॉकरी से लेकर हर वो साजो सामान है जिसकी जरूरत नई गृहस्थी बसाने के लिए पड़ती है। दूसरों के घर चूल्हा चौका करके पेट पालने वाली कुमकुम देवी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी बिटिया रानी को इतनी सारी सौगात देकर नए घर के लिए विदा कर पाएगी। लेकिन बेगूसराय के सामाजिक कार्यकर्ताओं की दरियादिली ने उनकी झोली खुशियों से भर दी। हम चौका बर्तन का काम करते हैं। कैसे आप जाने किसके पास गए? मतलब हम जाने हैं कि कुंदन भैया देते रहे शायद रसोई के ही में, तो हम एक बार बोले थे तो भैया बोला ठीक है तुमको समय आएगा तो हम बताएं। तो समय आया तो भैया को बोले। कोरोना काल में जब 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया है, तब धूमधाम के साथ प्यारी बिटिया के घर बसाने के कुमकुम देवी के सपने पर संकट के बादल घिराए थे। लेकिन बेगूसराय के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनका सपना टूटने नहीं दिया और एक के बाद एक मदद के हाथ बढ़ते चले गए। नतीजतन दूल्हा और दुल्हन के उपहारों से ये टेबल भी छोटा पड़ने लगा। सहयोग दिया इस गरीब की बेटी की शादी करने में, उन सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं और हमारा मुहिम है कि हर एक गरीब को सहायता करना, मदद करना, और इस मुहिम को हम खरा उतर रहे हैं। हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। लोगों ने फेसबुक पे पोस्ट डाला और वहाँ से लोगों से मदद मांगा, तो अच्छी मदद मिली मुझे लोगों से और सबके साथ वो सहयोग से हमने एक अच्छा सामान और कुछ आर्थिक सहयोग लड़की के लिए हमने उपलब्ध कराया है। नेकी और दरियादिली की बदौलत खड़ा हुआ तोहफों का ये पहाड़ कुमकुम देवी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब बिटिया की विदाई का ख्वाब पूरा करने में कोई कमी नहीं रहेगी। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। गुमला की उड़न पड़ी फ्लोरेंस बारला सपनों की उड़ान भरने के लिए दिन रात पसीना बहा रही है। इसी साल चीन में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उसे अपने देश का प्रतिनिधित्व भी करना है। फ्लोरेंस बारला जब पैरों के जोर से हवा से बातें करने लगती हैं,
तो देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। लेकिन हौसले और जुनून के दम पर झारखंड से लेकर देश भर की प्रतियोगिताओं में मेडल और तमगों की झड़ी लगा देने वाली गुमला की ये होनहार बिटिया आज 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है। मिट्टी के इसी छत के नीचे माँ और 6 भाई बहनों का भरा पूरा परिवार रहता है, तो घर का खर्च चलाने के लिए बड़े भाई को महाराष्ट्र में मजदूरी करनी पड़ती है। इसके बावजूद चीन में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का झंडा बुलंद करने के लिए वो मैदान में दिन रात पसीना बहा रही है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अगस्त में 16 से 18 2021 को चाइना में आयोजित किया जाएगा। उसके लिए अभी से ही तैयारी कर रहे हैं। गुमला की इस उड़न परी की राह में एक के बाद एक कई मुश्किलें रोड़े अटका रहे हैं, लेकिन अपने जुनून और कड़ी मेहनत की बदौलत रास्ते की उन तमाम अड़चनों को दूर करते हुए झारखंड की ये होनहार बिटिया अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती चली जा रही है। तो उसके इस सफर में उसके कोच भी उसका पूरा साथ दे रहे हैं। मुझे इतना अच्छा प्रैक्टिस दिलाया कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ट्रायल में 400 मीटर में पहला स्थान और 200 मीटर में दूसरा स्थान प्राप्त की। इसका श्रेय आशु सर को जाता है। गुमला की ये उड़न परी अपने सारे सपने पूरा करना चाहती है। देश और दुनिया भर के एथलीट ट्रैक पर अपने कदमों से उड़ान भरना चाहती है, ताकि झारखंड और भारत की दमदार बेटियों का लोहा हर कोई माने। रुपेश भगत, न्यूज़ 18 गुमला। पटना के उत्साही युवा कोरोना काल में गरीबों का पेट भरने के लिए फूड पैकेट्स बनाने में जुटे हुए हैं। सूखे अनाज से भरे ये पैकेट संकट की घड़ी में गरीबों के बड़े काम आ सकते हैं। प्लास्टिक कवर में चावल भरे जा रहे हैं, सत्तू के पैकेट्स रखे जा रहे हैं, तो मसूर दाल की पोटली भी डाली जा रही है। कोरोना काल में जरूरतमंदों का पेट भरने के लिए राजीव नगर के युवाओं की टोली फूड पैकेट तैयार करने में जुटी है। हर पैकेट में पर्याप्त मात्रा में सूखा अनाज भरा जा रहा है, ताकि आने वाले संकट की घड़ी में किसी के सामने भूखे पेट सोने की नौबत न आए। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि बहुत भयावह स्थिति हो गई थी, लोग भूखे तड़प रहे थे, जो कि डेली काम करते हैं मजदूर, उन लोगों को बहुत परेशानी हो गई थी। तो वही देखते हुए जो हमारा जो पिछला जो एक्सपीरियंस था, तो हम लोग अभी से ही फूड पैकेट जो है वो बनाना तैयार कर दिए हैं। पिछले साल भी कोरोना काल में पटना के कई मोहल्लों में खाने पीने का गंभीर संकट हो गया था। खासकर गरीब और मजदूर तबका दाने दाने के लिए तरस रहा था। ऐसे समय में उनकी मदद करने के लिए कई सामाजिक संस्थाएं आगे आई थी। अब एक बार फिर जब कोरोना की रफ्तार तेज हुई है, तो वैसे हालात से निपटने के लिए पटना के ये युवा अभी से ही दिन रात खाने के पैकेट्स तैयार करने में जुटे हैं। हाँ, इस बार पिछली बार वाली हालत नहीं होगी, क्योंकि पिछली बार हम लोग अनप्लान्ड थे सारा कुछ। इस बार सारा कुछ प्लानिंग के साथ चल रहा है, इसलिए हम लोग पहले से काम कर रहे हैं। बाकी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? बाकी लोगों से ये अपील करेंगे, घर में रहें, सुरक्षित रहें और जो जरूरतमंद है उनका हेल्प करें। पटना के इन उत्साही युवाओं ने संकल्प लिया है कि कोरोना काल में कोई भी भूखा पेट नहीं सोएगा। अपने इसी संकल्प को निभाने के लिए ये युवा अपने हाथों से चावल, दाल, नमक, सत्तू और तेल से भरे फूड पैकेट तैयार करने में जुटे हुए हैं, जो आने वाली संकट की घड़ी में जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। रजनीश, न्यूज़ 18 पटना। औरंगाबाद के अशोक कुमार मशरूम से मुसीबतों को मात दे रहे हैं। कोरोना काल में जब नौकरी छूट गई तो मशरूम के जरिए उन्होंने जो नया सफर शुरू किया वो अनवरत जारी है। अंधेरे कमरे में लटकी सफेद पोटलियों पर कीटनाशक छिड़क रहे हैं अशोक कुमार। कुछ दिनों की मेहनत और जतन की बदौलत इन पोटलियों के अंदर तैयार हो गई है सेहत और स्वाद से भरपूर बटन मशरूम, जिसे बाहर निकालकर काटने छाटने में जुटा है अशोक कुमार का पूरा परिवार। तो मिक्सी पर मशरूम के इन्हीं सूखे टुकड़ों से महीन बुरादा तैयार कर रही है बेटिया रानी शिवानी। एक तरफ मशरूम के उन्हीं बारीक कणों से प्रोटीन पाउडर तैयार हो रहा है, तो दूसरी ओर कोरोना काल में इम्यूनिटी की सौगात देने वाला मशरूम बिस्किट भी बनकर हाजिर है।
अभी जैसे मशरूम का बिस्किट बनाना है, अभी डिमांड उसका काफी ज्यादा है मार्केट में, तो हम लोग पूरे दिन रात मिला के 7-8 केजी एक दिन में मशरूम निकाल लेते हैं, मशरूम बिस्किट। सब घर में मिलके इनका सहयोग करते हैं, बच्चे हम लोग टाइम अपना निकाल के सब सहयोग कर ही लेते हैं, हमको अच्छा लगा। कोरोना काल में 1.5 साल पहले जब अशोक कुमार की नॉन बैंकिंग कंपनी में एजेंट की नौकरी छूटी थी तो परिवार का पेट पालना मुश्किल हो गया था। तब उन्होंने मशरूम से जिंदगी की गाड़ी खींचने की ठानी। छोटे से कमरे में मशरूम की पोटलियां टांगी। कुछ दिन की देखरेख के बाद जब उन पोटलियों में बटन मशरूम के पौधे तैयार हुए तो परिवार के सदस्यों की मदद से उन सफेद पौधों से बिस्किट से लेकर पाउडर, जैम और स्वाद और सेहत देने वाला ऐसा स्वादिष्ट केक बना डाला जिसे कोरोना काल में बिहार वासियों ने हाथों हाथ लिया। छोटा छोटा साइज का भी प्रोडक्ट बना, 10 रुपया के बिस्किट भी मैं मार्केट में दिया जो आज डिमांड हो रहा है। और इस तरह कुछ फार्म भी मेरा बड़ा हो चुका है। कोरोना ने आगे बढ़ने का रास्ता भले ही बंद कर दिया था, लेकिन दूरदर्शिता और सूझबूझ के साथ उन चुनौतियों से जूझते अशोक कुमार ने ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला जो मुसीबत से घिरे उनके जैसे दूसरे लोगों को भी रास्ता दिखा रहा है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, बेतिया। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के साथ हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।